हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, चुस्त दुरुस्त हैं? ऊपर वाले की कृपा से ज़रूर अच्छी खुशखबरियाँ मिलती रहेंगी। आपको मेरी रीडिंग का फ़ायदा होता रहेगा और ज़रूर आप एक धन्यवाद ज़रूर करके जाएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में। ऐसी उम्मीद के साथ हम आज एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बात होगी हेल्थ टिप्स के बारे में, वास्तु से जुड़े कुछ हेल्थ टिप्स जो उन लोगों को खासकर मदद करेंगे जिनके घरों में बुज़ुर्ग लोग हैं और वो किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं। कई बार हमें उनकी डिटेल्स पता नहीं होती, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, जिस वजह से उनकी कुंडली दोष का पता नहीं चलता है। लेकिन अब बीमारियों को तो टाटा बाय बाय करना ही होगा। तो मैं आज कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसकी यूज़ से जो बहुत ही साधारण और आसान है और इनके साइंटिफिक प्रूफ्स मिले हैं। मत्स्य पुराण से लेकर आज तक वास्तु की यही किताबें निकल चुकी हैं। अगर आप नहीं जानते तो एक बार गूगल ज़रूर कीजिएगा। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे से आसान से छोटे वास्तु टिप्स जो आपके घर से हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, साथ ही कोई नई मुसीबत आपके सिर कभी ना आए, इसकी पूरी कामना करूँगी। बस इसे फॉलो करके इसके रिजल्ट्स देखिए। मैं कौन हूँ? मैं हूँ रश्मि सिन्हा, आपकी प्यारी दोस्त, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और एक पेरेंट काउंसलर। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू कर दिया जाए। लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं सबसे पहले टिप की, और वो है सोने से जुड़ी हुई। सोना मतलब गोल्ड नहीं, स्लीपिंग। ओके, तो अर्थ में दो एनर्जीज हैं, राइट? एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आपकी सोने की दिशा क्या इनके साथ होनी चाहिए या इनके ऑपोजिट? ऑफ कोर्स ऑपोजिट, जो कि नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शनल है। तो अगर आप अपना सर भी नॉर्थ डायरेक्शन में रख कर सोएंगे, घर की नॉर्थ की दिशा में सोएंगे, तो आप बताइए कि क्या होगा? दो एनर्जीज जब आपस में टकराएंगी तो रिपल्शन शुरू हो जाएगी और आपको होगा माइग्रेन या हेडेक जैसी प्रॉब्लम। तो इससे बचें और आप अपने बेड को या अपने तकिए को किसी दूसरे डायरेक्शन में ले जाएं, लेकिन कभी भी गलती से नॉर्थ में ना ले जाएं, वरना आपको बड़ी परेशानियों का जो मेंटली प्रॉब्लम्स हैं वो जो है वो उसकी लंबी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। दवाइयों से जुड़े भी एक कुछ टिप्स ले लीजिए। क्या आप अपनी दवाइयाँ बेड साइड रख के सोते हैं या उसे ऐसी जगह रखते हैं जहाँ वो ईजी अप्रोचेबल हो? आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड के टेबल लगा देते हैं बेड पर ही और वहीं रख देते हैं। कुछ लोग तो दवाइयाँ बेड पर ही रख लेते हैं ताकि वो याद रहें खाने के लिए। लेकिन याद रहने के साथ याद रखिए कि उन दवाइयों का सेवन आपके लिए बहुत अनिवार्य हो जाएगा, यानी ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए गलती से भी आप अपनी दवाइयाँ बेड के साइड में नहीं रख के सोएंगे। उसको जहाँ कहाँ रखना है आपने, उनको आप कहीं भी रख सकते हैं, किसी ड्रॉर में रख दें, छिपा के रख दें। याद तो आपको वैसे भी रहेंगे क्योंकि आपको तकलीफ है तो दवाइयाँ खानी है, लेकिन बेड साइड बिल्कुल भी नहीं, वरना आप सोते वक्त भी सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के साथ ही चलेंगे। किचन में भी दवाइयाँ कभी ना रखें क्योंकि किचन के खाने के साथ अन्नपूर्णा देवी जुड़ी हुई हैं और अगर आप किचन में दवाइयाँ रखते हैं तो आपका खाना भी दवाइयों नुमा बन जाएगा। यानी कई बार वो स्वादहीन हो सकता है और लोगों को खाने में स्वाद नहीं आएगा। ऐसी समस्याएं भी देखी गई हैं और उन दवाइयों से लंबा सेवन आपको करना पड़ेगा, तो इससे बिल्कुल बचें। सोते वक्त एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं, वो है कि आपके सर पर कोई बिंब तो नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म तो एक्स्ट्रा नहीं निकली हुई है। क्योंकि अगर आप सो रहे हैं ऐसी जगहों पे जहाँ प्लेटफॉर्म्स निकले हुए हैं या बिम निकली हुई है, तो उसका क्या होता है, उस चीज़ का भी आपके सोच पर फ़र्क पड़ता है। आपकी रात की नींद या तो अधूरी रहेगी या रात की नींद कई बार टूटती रहेगी, और जिसकी नींद पूरी नहीं वो इंसान स्वस्थ नहीं। तो ये 2-3 छोटे टिप्स हैं, ज़रूर फॉलो करके देखिए, बताइएगा क्या असर हो रहा है। और मैं हमेशा आपकी मदद करती रहती हूँ। इंस्टाग्राम में मुझसे आप अपनी रीडिंग्स ले सकते हैं, टेलीग्राम या ट्विटर पर भी अप्रोच कर सकते हैं। याद रखिएगा, रीडिंग पेड होती है। फ्री क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हैं तो सिर्फ कमेंट करके ही पूछिए, वो भी बहुत डिटेल में आंसर नहीं कर पाऊंगी, एक लिमिटेड आंसर आपको ज़रूर दूंगी। चलिए दूसरे टिप की तरफ चलते हैं। आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको बुरा मानती हूँ मैं, और वो है अपने बेड साइड चार्जर्स लगाना मोबाइल के, और या फिर अपने बेड पर ही मोबाइल को रखना और साथ में ऐसे सोना जैसे कोई बच्चे को पाल रहा हो। बिल्कुल सही, बहुत प्यार करते हैं आप अपने मोबाइल से। मोबाइल हमेशा एक राहु को सिंबलाइज करता है, यानी आज से आप राहु के साथ सोएंगे और उसके तार हैं केतु, यानी राहु केतु आपके दोस्त बन जाएंगे और ये देते हैं लंबे अरसे वाली बीमारियां। तो गलती से भी मोबाइल को अपने बेड पे ना रखें, उसको किसी ऐसे स्थान पे चार्ज होने लगाएं जहां से उसे उठ कर लेने की ज़रूरत पड़े, और हमेशा उन्हें चार्ज करते रहना इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। ये भी एक तरह का वास्तु दोष है जो हमारे घरों में लगता है। याद रखेंगे। अगले टिप की तरफ चलते हैं, और अगला टिप जुड़ा हुआ है घर में रखी गई आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल आपने लंबे अरसे से किया नहीं या लंबे अरसे से उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, और आपने उनका स्टोरेज बना दिया अपने बेड के नीचे।
फॉर एग्जाम्पल, बेड के नीचे रखे हुए पुराने कपड़े राहु दोष लगाते हैं, यानी क्रॉनिकल डिजीज़ को वेलकम करते हैं। ऐसे लोगों को बैक एक, हेडेक या बैकबोन इश्यूज़ दिखती हैं और बाद में वो बहुत सारी दवाइयाँ खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और अगर आपने बेड के अंदर रख दी हैं बहुत सारे बर्तन या पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये हैं शनि के सिंबल, यानी आपने शनि को आमंत्रण दे दिया है। तो शनि आपके घर आ चुके हैं, अब वो आपको बहुत सारी सुंदर सी बीमारियां देंगे। तो गलती से भी अपने बेड के नीचे ऐसी पुराने कपड़ों की जो गठरियां हैं वो ना रखें, और ऐसे पुराने बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह बनाएं और वहाँ रखें। अक्सर हमारे घरों में जो बेड बने होते हैं, मैं झूठ क्या बोलूँ, मेरे खुद के घर में भी ये दोष है, थोड़ा बहुत उसकी उपाय कर रही हूँ। तो बेड के नीचे थोड़ी जगह छोड़े ताकि हवा जो है वो उसके इर्द गिर्द घूम सके और क्रॉस ऑफ एनर्जीज हमारे घरों में हो सके। आजकल लोग अपने घरों में वेंटिलेशन बनाते तो हैं, बट वेंटिलेशन होने नहीं देते। हर वक्त उनके घरों की खिड़कियां बंद होती हैं और ताज़ी हवा कभी भी घर के आर पार नहीं हो पाती, जो भी एक बहुत ही बड़ा दोष है वास्तुशास्त्र में। आपने हड़प्पा संस्कृति से पढ़ा होगा कि उस वक्त से आंगन की प्रथा थी, जिससे कि घरों में क्या हो सके, एयर वेंटिलेशन हो सके, क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, है ना। याद होगा, सभी ने पढ़ा होगा, बच्चे भी इस बात को तो मानते ही होंगे। इतनी सारी बातें मैंने आपको डरा दी, अब चलिए इसके छोटे छोटे उपाय भी कर लीजिए। अगर ये सब हो रहा था आपके घर में, कोई बात नहीं, घबराइए मत। अब आपको निजात चाहिए, यानी इससे छुटकारा चाहिए। तो सीधा सा काम, अगर आप मानते हैं कि आप में भी शनि दोष लगा हुआ है, आपके भी घर में हमेशा अचानक स्ट्रगल आ जाती है, अचानक कोई मुसीबत आ जाती है और आप कई बार पैसों के कर्ज में डूब जाते हैं, कई बार जो है किसी को एक्सीडेंट के जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, बहुत घरों में बच्चे एक्सीडेंट करते रहते हैं, तो छोटी छोटी भी हो पर डर तो बन जाता है। तो ऐसे में काले कंबल, काले चने या काली कढ़ाई या काली वस्तुओं का दान गरीबों में ज़रूर करें। शनिवार के दिन जाएं किसी भी मंदिर के बाहर, किसी ऑर्फनेज सेंटर जा सकते हैं, कोई ओल्ड एज होम जा सकते हैं और वहाँ इन चीज़ों को कम से कम 21 लोगों में बांट दीजिए। तो शनि भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो कर्मा के भगवान हैं और ज़रूर हमें अच्छे फल देते हैं। अगर इसके विपरीत आपको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका जो है देर से पता चला और अभी तक आप उससे जूझ रहे हैं, बहुत सारी मेडिकेशन कर चुके हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, इन दैट केस आपको करना है जो जो मैंने आपको चीज़ें कही थी वो तो आप करें ही, जो उन्हें रिमूव तो करें ही। अपने घर में डीक्लटरिंग हमेशा करते रहें, बूढ़े पुराने लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर देते रहें, कम से कम एक चाय पिलाते रहें, एक मीठा खिलाते रहें, जिससे उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो आप पर हमेशा बनी रहें। और जो राहु हैं, जो यूरेनस हैं, वो खुश हों और हमें डिजीज़ फ्री लाइफ प्रोवाइड करें। हमेशा पंच तत्वों को एक्टिव करें अपने आप में, जिसमें आपको पता ही वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं, वायु है ना, आकाश, पृथ्वी, अग्नि। इन सबको एक्टिव करने के लिए आपको वॉक पे जाना, कोई हेल्थ एक्टिविटी करना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी अच्छी सोच के साथ। इसलिए नहीं क्योंकि हेल्थ एक्टिविटी करने से आप बॉडी बनाते हैं, इसलिए क्योंकि हेल्थ एक्टिविटी आपको अनहेल्दी नहीं होने देती है। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप एकदम सुखी रहें, हैप्पी रहें और बीमारी आपको दूर दूर तक ना छुए। इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या है तो बताइएगा ज़रूर, मैं मदद करने के लिए ज़रूर आऊँगी। और मिलते हैं हम अगले ही इसी तरह से प्यारे से दूसरे वीडियो में जो नेक्स्ट वीक आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपना कमेंट भेज दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है तो ज़रूर भेजिए ताकि उस पर भी वीडियो बनाया जा सके। थैंक यू सभी व्यूअर्स का जो इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भेजते हैं, सजेशन भेजते हैं और बहुत सारी मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। आप सभी का मेरे परिवार में बहुत 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 स्वागत है और मैं आपकी मदद कर पाऊँ, बस इसी कामना के साथ दुआ करूँगी कि जल्दी ही हम अगले वीडियो में मिलें। तब तक अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।